नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स यूपीपीसीएस की सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और निर्णायक होता है। सीधी सीधी फाइट आपकी जो होती है वो करंट अफेयर्स को लेकर के होती है और जो सटीक रणनीति बच्चे बना लेते हैं और करंट अफेयर्स को करके हुए आगे निकल जाते हैं, सफल हो जाते हैं और अर्थात इसका मतलब है कि मेंस देते हैं। और इसके लिए मैंने आपको बताया था इस पिछले सीजन में कि घटनासार, और मुझे लगता है आपने इसके 2 या 3 रीडिंग मार दी होंगी। नहीं मारी है तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छी खबर नहीं है और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा से कंप्लीट कर लें। और मार्केट में अब जैसा मैंने बताया था कि दूसरी जो घटना चक्र की आंख वाली दृष्टि है वो आ चुकी है। मैं इन दोनों का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने सभी छात्रों को और अब तक जो भी सफल छात्र हुए हैं उनमें ये दोनों मैगजीन उनकी टेबल पे रहती हैं और लगभग 80 से 90% तो इजीली यहीं से आ जाता है और जो शेष रहता है वो इन्हीं से पूछा जाता है, लेकिन घुमा के प्रश्न पूछा जाता है। तो इन दोनों को आपको डाइजेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही पीसीएस का भी मतलब फॉर्म भरा जा रहा है और उसका परीक्षा भी है पीटी, तो उसके लिए भी ये दोनों बेस रहेंगी, ये पुस्तक बेस रहेंगी। तो मुझे आशा इस बात को आप समझ लिए होंगे। खैर, अब आज मैं बात करूं इस घटना चक्र वाली की, तो इसमें टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय स्थल। ठीक है, तो आज छोटे छोटे जो स्थल मतलब जो टॉपिक है वो हम पहले आपको निपटा देते हैं ताकि आप इसका बृहद रिवीजन कर सके। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्थल की हम बात कर लेते हैं। तो पहला कौन सा है? देखिए, पहला आपका जापान के बारे में दे रखा है यहां पर, और यहां पर एक शहर का नाम है सुजू शहर है। ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है ये, और यहां पर 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है। वैसे अभी जो भूकंप की जो घटनाएं हुई हैं हो सकता है उनका क्रम पूछ ले या कूट मिलान करने को दे दे। तो देखो, जापान के कहां पर आया है? सुजू शहर में है ये है, और कितने 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है। ठीक है, चूंकि यहां से 84 लोगों की डेथ भी हो गई है इसलिए चर्चा में है, पूछा जा सकता है। साथ ही चीन की हम बात कर लेते हैं। तो चीन देश में गांसू और किंगहाई प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है। इस भूकंप से दोनों प्रांतों में लगभग 150 लोगों की भी मृत्यु हुई है। इसीलिए ये जो भूकंप वाली जो घटनाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी आपके लिए, और वो स्थान जहां पर भूकंप आया है और किस तीव्रता का आया है ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम देखें तो सॉल्टन सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में इसलिए है कि यूएसए का एक प्रांत है दक्षिण कैलिफोर्निया, और यहां पर सॉल्टन सागर एक झील है, और इस झील के किनारे हमें क्या है, लिथियम के भंडार मिले हैं। और आप जानते हैं लिथियम क्यों इंपॉर्टेंट है। आज के जो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं, जो बैटरी है उसमें लिथियम धातु का प्रयोग होता है, और ये एक बहुत रिच मेटल है। और कहां पर? दक्षिणी कैलिफोर्निया के सॉल्टन सागर के किनारे यह प्राप्त हुआ है। भारत में अभी एक लिथियम के लिए एक चर्चा का विषय था, जहां पर आपको लद्दाख में आपको लिथियम के भंडार मिले थे। ये दोनों को घटना को कनेक्ट करके देखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही वियना की बात करें, वियना क्या है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और भारत और पेट्रोलियम निर्यात देशों का जो संगठन है ओपेक, कौन सा? ओपेक। ठीक है, और इसने क्या है, इन दोनों के बीच में 6ठी उच्च स्तरीय बैठक हुई है। कहां है ये? कौन सी बैठक हुई है? 6ठी स्तरीय हुई है। कहां पर हुई है? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। हम बता दें आपको, ओपेक का जो मुख्यालय है वो भी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ही है। कब हुई है? तो देखिए, वो है 9 नवंबर 2023 को है। अगली जो उच्च स्तरीय बैठक है वो 2024 में संभावित है, और ये कहां होगी? भारत में होगी। ध्यान रखना, कहां? भारत में होगी। अब आज दुबई की हम बात कर लेते हैं। तो गुजरात सरकार द्वारा यूएई के इस शहर में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब किया गया है? 2 नवंबर 2023 को किया गया है। कहां पर किया गया है? दुबई में किया गया है। कौन सा? वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो। बोलीविया की बात कर लेते हैं। यह दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी आपकी लापाज है, जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी भी है। अब इस दक्षिण अमेरिकी देश में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु
अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बोलीविया की राजधानी भी विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है और साथ ही इसमें क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब कितना ये है, तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थापित किया गया है। अगला बहुत महत्वपूर्ण शहर है माराकेस। माराकेस को हम देख लेते हैं। तो जो माराकेस है ये कहां पर है, मोरक्को है, और इस शहर में विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं पूर्ण बैठक संपन्न हुई है। कब हुई है, 12 अक्टूबर 2023 को। कहां पर, माराकेस में हुई है। इसमें केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में भाग लिया था। अब रॉबिन्स बिले, इससे पहले सॉरी एक चीज और बात कर लूं, ये जो मोरक्को है, मोरक्को में आपका कौन सा पर्वत है, एटलस पर्वत है। क्या है, एटलस पर्वत है। और मोरक्को से कौन आया था, मोरक्को से इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में, और उसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है रिहला। क्या है, रिहला पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात आप समझ लेंगे और यहां से जो पॉइंट मैंने बताए हैं उनको आप याद जरूर कर लेंगे। अब रॉबिन्स बिले की बात करें तो अमेरिका के न्यू जर्सी की इस टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है 8 अक्टूबर 2023 को। भारत के बाहर बना कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, वो है अंकोर वाट है। कहां पर है, कंबोडिया है। कंबोडिया की राजधानी की हम बात कर रहे हैं तो नाम पेन है। कौन सा है, नाम पेन कंबोडिया की राजधानी है। अब पुनः एक बार मोरक्को और आया है। मोरक्को में भी भूकंप आया था। कितना, 6.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था 8 सितंबर 2023 को है। और इस भूकंप का केंद्र भी कहा था, माराकेस के पास ही स्थित था, जिसमें 2900 से अधिक लोगों की क्या हुई, डेथ हो गई थी। ठीक है, अगला बात करें माली। ये माली कहां पर है, माली आपका अफ्रीकन कंट्री है। और इसकी बात करें माली में तो क्या हुआ, माली में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 वर्षों के बाद अपने यहां पर जो शांति मिशन है उसको आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया है बच्चों, समाप्त कर दिया है। माली क्या है, माली अफ्रीकन कंट्री है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यहां पर जो शांति मिशन किया गया था 10 साल के बाद आखिर इसको समाप्त कर दिया गया है। सेर्गी की बात करें, सेर्गी फ्रांस का एक शहर है और इसमें तमिल जो कवि हैं, दार्शनिक है तिरुवल्लुवर, जिनकी रचना क्या है, कुरल है। क्या है, जिनकी रचना कुरल है, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। साथ ही बताएं, फ्रांस में हमारे महाराजा रणजीत सिंह, कौन से, महाराजा रणजीत सिंह की भी प्रतिमा है। और कहां पर है, सेंट ट्रोपेज शहर में। कहां पर, सेंट ट्रोपेज शहर में महाराजा रणजीत सिंह की क्या है, प्रतिमा है। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सेर्गी में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और वो भी 10 दिसंबर 2023 को। आइसलैंड बहुत महत्वपूर्ण है, ये यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी है रिग्जाविक। कौन सी है, आइसलैंड की जो राजधानी है वो आपकी रिग्जाविक है, रिग्जाविक। और ये विश्व की उत्तरतम राजधानी है। विश्व की क्या है, उत्तरतम राजधानी है। ठीक है, और उत्तरतम राजधानी, और ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहां पर लगातार भूकंपों की एक श्रृंखला बन गई जिसके कारण यहां आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इसलिए यह पूछा जा सकता है, इसे 5 स्टार मानिए, 5 स्टार आपका 5 स्टार जो वो है वो ये प्रश्न है, पूछा जा सकता है। और आइसलैंड इसलिए भी पूछा जा सकता है कि ये इसकी राजधानी उत्तरतम राजधानी है। अब त्रिंकोमाली, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा श्रीलंका के इस शहर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है। किसमें, त्रिंकोमाली में। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। अब बात करें भूटान, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। जो भूटान है यह क्यों चर्चा में है, क्योंकि आवारा कुत्तों की आबादी का पूर्ण बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला यह विश्व का पहला देश हो गया है। होची मिन्ह सिटी की बात करें तो यह कहां पर है, वियतनाम है। वियतनाम वही जहां वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है। और
इसके होची मिन्ह सिटी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। वो कब किया है? 17 अक्टूबर 2023 को। साथ ही चौंगी की हम बात करें, ये प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन यानी 1TS के पोत INS तीर, INS सुजाता, सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी और ICGS सारथी सिंगापुर के इस प्रसिद्ध शहर में पहुंचे हैं। ध्यान रखना, चांगी कहां का शहर है? यह सिंगापुर का शहर है। और कौन कौन से यहां पर पोत पहुंचे हैं, इसे भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो फ्रांस पुनः एक बार आ गया। फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, इसे जो पेरिस को क्या कहा जाता है? फैशन नगरी कहा जाता है, जहां पर एफिल टावर भी है। फ्रांस जहां की जो क्रांति, फ्रांस की क्रांति कब हुई है? 1789 में हुई थी। उस फ्रांस की हम लोग बात कर रहे हैं। इस देश में सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों के द्वारा पहने जाने वाला अबाया पोशाक, यह 5 स्टार होटल है, वो सॉरी 5 स्टार, ये क्या है? प्रश्न है कि अबाया पोशाक का संबंध किससे है? ये फ्रांस की महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं जो एक पोशाक पहनती थी अबाया, उस पर क्या है? जो रोक लगा दिया गई है। कुआलालंपुर की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मलेशिया के इस राजधानी शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। ये दोनों प्रश्न हैं, मुझे लगता है इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न आपका पूछा जाना चाहिए, चाहे वो RO पीरी हो या मेंस हो या UPPCS हो। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इजराइल की बात करें तो इजराइल पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। इजराइल देखिए, इजराइल की आपकी जो संसद है वो भी पूछी जा सकती है। यहां की जो संसद है वो है नेसेट। क्या है? नेसेट है। ये चर्चा में है, इसलिए आपको पूछा जा सकता है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर है, यह भी पूछा जा सकता है। चलिए पेंसिल्वेनिया इस अमेरिकी राज्य की सीनेट के द्वारा दिवाली को आधिकारिक अवकाश घोषित किया है। पेंसिल्वेनिया ने क्या किया है कि दिवाली को आधिकारिक अवकाश घोषित किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह पूछा जा सकता है। चलिए आबू धाबी की हम बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, AIIV संयुक्त अरब अमीरात में इस शहर में क्या करेगा? अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा। कहां पर? आबू धाबी में। सीरिया की बात कर लेते हैं। यह देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा देश सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? तो वो है आपका सीरिया। मिस्र की हम बात कर लें, पिरामिडों का देश, नील नदी जहां से बहती है। यह देश न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB में शामिल हो गया है 20 फरवरी 2023 को। साथ ही सिएटल की हम बात करें बच्चों तो जातिगत भेदभाव यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है। कौन सा? सिएटल है। तो यह जो आपका जो सेक्शन दे रखा था, यह जो आपका जो सेक्शन था, तो यह आप जो देख रहे हैं दृष्टि, इसमें इंटरनेशनल वाला जो चैप्टर है, और ये चैप्टर है, मुझे लगता है, मैं देखता हूं किस पेज पे है, पेज नंबर 168 पर है। यानी पेज नंबर 168 का ये मैटर था। अब आप जाकर के वहां टिक लगा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा। पेज नंबर ये आपका 168 पर दे रखा हुआ है। मैं पूरे के पूरे वीडियो बना रहा हूं, और अगर आप चाहते हैं कि इसका यानी दृष्टि का प्लस आपका घटनासार, ये दोनों वीडियो, इनसे संबंधित दोनों वीडियो चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, एक ही मंच पे चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे रखा है। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी ये सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप उसे एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम जो चर्चा करेंगे वो राष्ट्रीय स्थल जो कि चर्चा में है। धन्यवाद।